श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सनातन में विज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ते हैं, सुनते हैं और हिंदी में उसका अनुवाद बताऊंगा संस्कृत के श्लोक को बोलने के बाद। इस बहाने आप गीता का पाठ कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है। 2-5 मिनट में आप जो गीता कभी पढ़ नहीं पाए वो सुन सकते हैं आराम से। और जो लोग नास्तिक हैं या विश्वास नहीं करते या जिन्हें शक है, तो मैं बताता हूँ विज्ञान से जुड़ा हुआ सनातन जो एथेंटिक है। आइए 7वां श्लोक संस्कृत में। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैनस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन आचार्य द्रोण से जब कहते हैं कि आप द्रुपद की सजाई हुई व्यूह रचना सेना को देखिए, और उसके बाद कहते हैं कि हे आचार्य, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अपनी सेना के बारे में कहते हैं और आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, वो आपको बताएंगे क्या व्यूह रचना है और कैसे कैसे सैनिक हैं। ये हुआ श्लोक और अर्थ। अब मैं बताऊंगा आपको विज्ञान। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है। वो है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। आपने नोट किया होगा हमारा जो नाक है, इसमें सांस आती जाती है तो वो अल्टरनेट आती है, दाहिनी तरफ से ज़्यादा, बाईं तरफ कम, बाईं तरफ से ज़्यादा, दाहिनी तरफ से कम। ये क्रम 1 घंटे में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से चलता है। अब देखिए, आकाश तत्व होता है पहली बार जब दाहिने छेद से सांस लेते हैं, वो होता है 4 मिनट। उसके बाद वायु, ये 8 मिनट। उसके बाद में अग्नि, ये 12 मिनट। अग्नि जो है उसमें तेज होता है और वो 12 मिनट आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी 16 मिनट और उसके बाद जल, ये 20 मिनट। इस तरीके से क्रमागत चलता रहता है, अल्टरनेट। और एक बात जब आप जानते हैं, कहा जाता है कि जितनी सांस है उतनी आस है, जितनी सांस लिखी है उतने लेकर दुनिया से जाऊंगा। तो अगर हर वक्त खाली दाहिना नाक ही चलता रहे, लगातार बायां न चले, तो समझ लीजिए आपका जीवन सिर्फ 2 साल का है। यह है सनातन। हजारों प्रश्न आपके दिल में आएंगे। 18 अध्याय पूरे होते होते बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।